यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिवाइज करेंगे इसको जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। सबसे पहले किसकी बात आती है? एरिस्टोटल की। प्लांट्स और एनिमल में उन्होंने क्लासिफाई किया ट्रीज, हर्ब, श्रब्स में प्लांट्स को, और रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड में एनिमल्स को। और उसके बाद फिर आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस का, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच विटेकर का। यहां पर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि हमने बीच में थ्री डोमेन कार्ल वीज का दिया हुआ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ा था, जिसमें यू बैक्टीरिया, आर्किया और यू कैरिया आते हैं। तो यू कैरिया के अलावा यू कैरिया हो गए चार चार किंगडम। ठीक है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। और सेकंड है आर्किया, और फर्स्ट है यू बैक्टीरिया, जिसको हम मोनेरा में जनरली पढ़ते हैं। लेकिन मोनेरा में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों को पढ़ते हैं। कार्लवीज के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, और हम आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। यहां पर ये चीज, ये बेटा, ये क्वेश्चन का पॉइंट है यहां पर। ठीक है, हम लोगों ने, आई होप मैंने इस चीज को आप लोगों को बताया था। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर फिर से हम लोग इस चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं कि human beings or the eukaryotes are actually more closely related to archaebacteria, related with archaebacteria। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एक साथ, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एक साथ, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ आ गए थे वहां पर। और सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस होने के बावजूद फंजाई और प्लांटी एक साथ थे। किंगडम मोनेरा की हमने बात स्टार्ट कर दी थी। सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स यहां पर होते हैं, एवरीवेयर होते हैं, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अर्थ के, और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इसका ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, किसमें? स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल और कॉमा में। अब यहां पर हमने ये भी बात की थी कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ये सिंथेसाइज कर दें अपना फूड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दे आर सिमिलर with the green plants. Why? Because green plants do the same activity. आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में ये क्लासिफाई किए जाते हैं। यहाँ पर तीन डिटेल्स हैं हमारे पास। पहला तो ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में मिलते हैं। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया था कि हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस, तीन कैटेगरीज होती हैं। फिर मीथेनोजेंस के ऊपर यहाँ पर ये स्पेशली तीन लाइंस हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? र्यूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। र्यूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो काओ और बफेलो हैं। इससे रिलेट करता हुआ हम एक वो भी पॉइंट पढ़ते हैं कंपाउंड स्टमक का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, जहां पर हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड स्टमक में क्या क्या, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ठीक है, और वहां रिगर्जिटेशन होता है, और र्यूमिनेटिंग जो एनिमल, मतलब वहां वहां पर जो है, मतलब इसको आप कह सकते हो र्यूमिनेटिंग हैबिट। तो ऐसे जुगाली करने वाले जो हैं, जो रिगर्जिटेट करके फिर से अपने फूड को, होलोजोइक न्यूट्रिशन तो भले ही है लेकिन फिर भी फूड को दोबारा से वो च्यू करते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए। बायोगैस का यहाँ पर पॉइंट था मीथेनोजन से रिलेटेड। यू बैक्टीरिया में याद रखें हमने क्लासिफाई किया था बेटा किसमें? ऑटोट्रॉफिक में हो गया था और हेटरोट्रॉफिक में हो गया था। ऑटोट्रॉफिक में फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो गए थे। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में काउंट किया जाएगा। यहां पर साइनोबैक्टीरिया में हमने ये भी पढ़ा था कि हेट्रोसिस्ट होती है, और हेट्रोसिस्ट इज एम्ड फॉर व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने आर्की बैक्टीरिया तक एक्चुअली पढ़ लिया था। जी सर। यहां से सेकेंड लेक्चर स्टार्ट है। ओके, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ में है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और बाकी ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं यू बैक्टीरिया जो हैं। तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसको कवर करते हैं। तो यू बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताओगे? टाइफॉइड है, डिप्थीरिया है, कॉलेरा है, फूड पॉइजनिंग है ना? तो टाइफाइड का वो होता है ना, हाँ बेटा, क्या टाइफी करके कुछ होता साल्मोनेला है ना। टाइफी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वहां पर जो सक्सेसफुली थ्राइव कर गए हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी को हमने ज्यादा एडवांस मान लिया, और उनको हमने कहा कि ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इनको हमने बोल दिया कि ये भाई ये हैं ट्रू बैक्टीरिया।
ऐसा है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सेल वॉल का कंपोजिशन आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू बैक्टीरिया में होता नहीं है, यू बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। और अगर इफ का मतलब क्या है, जो यू बैक्टीरिया हैं उनकी दो कैटेगरी हो गई, मोटाइल और नॉन मोटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस और सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस टाइप से करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसमें पूछ लेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट दे देंगे कि यू बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बट फ्लैजिलेटेड यू बैक्टीरिया विल ऑलवेज बी मोटाइल। ठीक, यू बैक्टीरिया कैन नेवर बी मोटाइल, इट इज ऑलवेज नॉन मोटाइल, या उल्टा करके इसको स्टेटमेंट को बोल दिया जाएगा। तो इस टाइप से करके आया ये एनसीईआरटी से ही। लेकिन मोटिलिटी के बारे में इतना कहां पढ़ा हमने तो सिंपल सी बात पढ़ ली कि इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी बात को डिस्कस करने वाली बात है। एनसीईआरटी को हम डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि यहीं पर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके यहीं से ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर एक एक लाइन इसकी समझी हुई है तो हमारे लिए नो बिग डील टू क्रैक दैट क्वेश्चन। The cyanobacteria also referred to as blue-green algae have chlorophyll A similar to that of green plant. आपसे पूछ लेंगे what is the similarity between the cyanobacteria and green plants. ठीक है, क्यों? क्योंकि डिसिमिलैरिटी तो है बेटा। डिसिमिलैरिटी क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। और क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। और क्या है? सिंपल ऑर्गेनिज्म है। और क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और यहां पर ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट क्या होता है? ग्रीन प्लांट इसके अपोजिट क्या है? मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, मैक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हो। ठीक है, डिसिमिलैरिटीज तो इतनी सारी है। सिमिलैरिटी क्या हो गई? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द सिमिलैरिटी, क्लोरोफिल ए सिमिलैरिटी हो गया। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में इंक्लूड होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। नई वाली में फ्रेश वाटर स्लैश मरीन और टेरेस्ट्रियल, नई में लिखा है, नई में लिखा हुआ है द कॉलोनी। हाँ, तो मरीन और टेरेस्ट्रियल यानी कि इनके हैबिटेट की बात हो गई है। ठीक है, देखो जब से हमने यू बैक्टीरिया स्टार्ट किया है, किसकी बात हो रही है? साइनोबैक्टीरिया की। यानी कि ये पैराग्राफ हाफ होने जा रहा है। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के नाम पर ये क्या एक्सप्लेन किए जा रहे हैं? क्या? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। यहां पर हैबिटेट की भी बात है, यहां पर हैबिट की भी बात है, यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और एग्जाम्पल देने के साथ साथ यहां पर एक यूनिक टर्म भी है। उस यूनिक टर्म का क्या वो है? क्या है वो यूनिक टर्म? हेटेरोसिस्ट। अच्छा, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। ठीक है, यानी कि यहां पर अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सेल वॉल होती है, लेकिन आप सेल वॉल को जिलेटिनस शीट से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, जिलेटिनस शीट अलग है, सेल वॉल के इन एडिशन टू है। और जेल लाइक शीट है, यानी कि म्यूसिलेजिनस शीट भी इसको आप बोल सकते हो। म्यूसिलेज की कवरिंग यहां पर प्रेजेंट है। म्यूसिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिससे म्यूसिलेज बनता है, तो वो इसके सराउंडिंग में रहता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। एल्गल ब्लूम इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लूम आने की वजह क्या है बताइए? उन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है और ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक मैटर है जिस पर फीड करना है उनको, या जिसको ब्रेक डाउन करना है, वो बहुत ज्यादा वहां पर है यार। रॉ मटेरियल बोल दो आप, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, रॉ मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, रिच होता है पॉल्यूटेड वाटर उसमें। इस वजह से ज्यादा फ्लरिश कर जाते हैं एल्गल ब्लूम। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेयर। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया भाई। देखो यार, ये सब ये बहुत एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। ब्लूम्स भी बात कर दी, और फिर सम, नॉट ऑल,
ध्यान रखेंगे। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. तो वो जो सम है वो कौन है? वो है नॉस्टॉक और एनाबिना। ये हमने बात कर ली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ये वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब का ऑक्सीडेशन करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो एटीपी कहां से आता है यहां पे, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो एनर्जी रिलीज होगी वो किससे हो रही है? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इससे क्या बना लेते हैं? एटीपी। इस टाइप से इनका काम चलता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। फिर से इकोलॉजी कनेक्ट होती है यहां पर। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन और सल्फर साइकिल जो है वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिसाइक्लिंग में इसका रोल है। रिसाइक्लिंग यानी कि कंपाउंड फॉर्म में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो कंपाउंड से क्या होगी? वो एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि अपने मिनरल फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन है। जस्ट ए सेकेंड। कंपाउंड ब्रेक हो गया और मिनरल फॉर्म लिबरेट हो गई। हाँ बेटा पूछिए। नॉस्टॉक और एनाबिना एनाबिना। तो इन्होंने बोला कि सम सेल यानी कि नॉस्टॉक और एनाबिना के अंदर होते हैं ये हेट्रोसिस्ट। यस, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। पहला ही जो सेंटेंस है क्वेश्चन का पॉइंट है। Most abundant type of bacteria are eubacteria. Most abundant type of eubacteria are heterotrophic bacteria. The majority are important decomposers. अब उसमें भी मेजोरिटी अगर हम बोल दें तो मेजोरिटी क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड डिकेइंग मैटर को फर्दर डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हंटिंग होती है, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो लायन या जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो टॉप कार्निवोर पहले फीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं, ठीक है, जैसे हाइनाज वगैरह होते हैं, वो उनका नंबर आएगा। ठीक है, हाइनाज वगैरह जब इसको कर चुके होते हैं काम, यहां पर फर्दर सफाई कुछ कर चुके होते हैं, तो जो बच जाता है, इससे पहले भी आ सकते हैं, तो यहां पर वल्चर्स फीड करते हैं और उसके बाद फिर यहां पर ये डेड डिकेइंग मैटर होता है। अभी इतने मैक्रोस्कोपिक मेंबर्स इस पर फीड कर रहे हैं, काम चल रहा है। अब यहां पर सारा काम किसका होगा? बैक्टीरियल डिग्रेडेशन का। जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और वैनिश कर देते हैं। बैक्टीरिया जो है उसको इतना ज्यादा डिकम्पोज कर देंगे कि वो वैनिश हो जाएगी। वो जगह पे वो जो रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है, कंज्यूम्ड, वो वैनिश हो जाता है। वहां से वैनिश हो जाता है यानी कि बहुत कम रह जाता है, ना के बराबर हट जाता है। बायो लीचिंग हो जाती है, मतलब लीचिंग हो जाती है, फिर वो वहां से लीच कर जाते हैं जितने भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं। बाकी सारी प्रोसेस इकोलॉजी की आप जानते हैं। तो इस टाइप से डीकम्पोजर जो है मेनली जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो डीकम्पोजर्स है। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि हम लोगों के केस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ जी, Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, यानी कि हम जनरली उसका यूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, हम मतलब यूज कर रहे हैं यानी कि नेचर में यूज हो रहा है। मिनरल न्यूट्रिशन वाले में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में किस टाइप से हुक बनता है, हुक के बाद फिर इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनने के बाद कॉर्टेक्स की सेल्स में किस टाइप से जाके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा है। नाउ
सम आर पैथोजेंस। डिकम्पोजर्स हो गए, फिर हेल्पफुल हो गए मल्टीपल प्रोसेसेस में, फिर पैथोजेंस हैं। अब पैथोजन जो है केवल एक पर्टिकुलर होस्ट नहीं है, इनका वैरायटी ऑफ होस्ट है, यानी कि ह्यूमन बींग्स तो हैं ही, क्रॉप्स यानी कि प्लांट्स हैं, फार्म एनिमल्स यानी कि अदर मैमल्स हैं, पेट्स। कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इसमें से बताओ कि कितनी डिजीजेस एनिमल से रिलेटेड हैं, कितनी प्लांट से? सर कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस तो एनिमल्स में होता है और सिट्रस कैंकर उसमें प्लांट्स में होता है। एनिमल डिजीज है और ये प्लांट डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, अब यहां पर रिप्रोडक्शन की बात की गई है। अभी हमने ऊपर क्लासिफिकेशन कर लिया बेटा, देखा? इसको मैं यहां बना देता हूं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कौन थे? हेलोफाइल्स थे, थर्मोएसिडोफाइल्स थे और मीथेनोजेंस थे। यू बैक्टीरिया में क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, सॉरी, यू बैक्टीरिया में है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ में है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफिक्स में क्या है? मेजॉरिटी क्या है? डिकम्पोजर्स हैं, यानी उनको उनके आसपास जो भी मटेरियल हो डिग्रेड होता है, तो अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देंगे वहां पर तो वो उसको डिग्रेड करेंगे और डिग्रेड करने के बाद कुछ बनाएंगे। वो जो कुछ बनाएंगे वो एंटीबायोटिक हो सकता है, तो एंटीबायोटिक हमारे काम का है, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में उसका यूज होता है, कर्ड प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, तो डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स के अलावा ये और क्या है? ये पैथोजन है। और हमें एक और बात पता है कि ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना? ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। अब बात आ गई है रिप्रोडक्शन की, तो यू बैक्टीरिया में हमने इस टाइप से क्लासिफिकेशन कर लिया, समझ लिया इनको अलग अलग। उसके बाद फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात की है यहाँ पर कि फिजन से होता है, जो डिवीजन है यहाँ पर वो फिजन से होगा। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। फिर क्वेश्चन का पॉइंट भाई कि स्पोर प्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर कब होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. Sir, They also reproduce by some sort of sexual reproduction. ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, सेक्सडक्शन भी जिसको बोलते हैं, है ना? पिली की हेल्प से होता है ना, डीएनए का ट्रांसफर। तो ये है सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर भी यहाँ पर होता है। तो देखो कितना माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, कितना प्रिमिटिव और कितना सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला ये ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद भी यहाँ वाइटैलिटी के लिए, विगर के लिए, नए कैरेक्टर्स के लिए, म्यूटेशंस के लिए, वेरिएशंस के लिए यहाँ पर डीएनए ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, जो कि ब्रीफ के दौरान हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू बैक्टीरिया के बाद ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक के बाद, हेट्रोसिस्ट के बाद, हेट्रोट्रॉफिक, पैथोजन वगैरह के बाद जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है यू बैक्टीरिया में या किंगडम मोनेरा की बात करो ओवरऑल, तो लास्ट में आपको याद रखना है कि mycoplasmas are the organisms that completely lack a cell wall. completely lack of cell wall है, यहां पर किसी एक माइकोप्लाज्मा की एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल बता दिया। और ये भी बोल दिया completely lack a cell wall, है ही नहीं cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Without oxygen can survive, they can survive without oxygen. तो कैसे होते हैं? मेनली एनारोब होते हैं। Many mycoplasmas are pathogenic in animals and plants. एनिमल प्लांट में ये पैथोजेनिक भी होते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम है, ठीक है? एक अगर स्पीशीज जानना चाहो तो आप माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो यहां पर हमने ये कंप्लीट किया है किंगडम मोनेरा, देख लीजिए। यहां से स्टार्ट किया था हमने
बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, और टाइप्स के बाद फिर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। याद रखेंगे रिप्रोडक्शन की बात और माइकोप्लाज्मा वाला पॉइंट, ये दोनों चीजें भी याद रखेंगे आप। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसको, इसमें क्या आएगा, ये याद रखने का तरीका क्या है, प्रोट, ठीक है। प्रोट से क्या याद आना चाहिए आपको, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ वाले ऑर्गेनिजम्स यहां पर होंगे। कौन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, तुरंत नाम आता है, ठीक है। बस बात यह है, इस आधार पे हम ये याद रखें कि प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उसको हम डीपली जब पढ़ेंगे तो जैसा कि हमने ब्रीफ में भी पढ़ा था कि प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक, ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहां पर होते हैं। कहीं लिखा था ना, हमने लिखा भी था कहीं पे। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सबसे पहली बात हो गई मेंबर्स की। मेम्ब्रान, मेम्ब्रान बोलते हैं उर्दू में, मेम्ब्रान क्यों बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मेंबर्स वहां पे आ जाता है तो आन बोल देते हैं। ऐसी पंजाबी में या बोलते हैं, किनिया सारियां छुट्टियां पै गईयां ने, ठीक है, या बोलते हैं वहां पे प्लूरल का अलग ही है अपना, अलग अलग उसमें। मेंबर्स, कौन है मेंबर्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। प्लांटी की है क्या, है। एनिमेलिया की है क्या, बिल्कुल है। मोनेरा की है, बिल्कुल है। और फंजाई की तो है ही। क्यों, क्योंकि काइटिन मिल गया, काइटिन मिल गया और हेटेरोट्रॉफिक नेचर आ गया, ठीक है, तो उसकी भी है। वेल डिफाइंड इसकी नहीं है। यहां पर थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है। क्यों, यहां पर फंजाई लाइक भी है, प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। कैसे, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, ठीक है। हालांकि प्रोटिस्ट होते सिंगल सेल ही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस इस टाइप से पाई जाए कि वो ग्रीन प्लांट्स के इक्वल हो, तो कई सारे बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये यूनिसेलुलर प्लांट है। तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी और अभी भी है भी, लेकिन हम जो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आएंगे, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक हो, चाहे ऑटोट्रॉफिक हो, और चाहे वो डिकम्पोजिशन कर रहे हो, ठीक है। सो अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन की बात कर ली। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्या क्या, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स and protozoan. These are the 5 categories जिसको कि हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। 5 कैटेगरीज हैं, देखें। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। पहली बात मेंबर्स की हो गई। मेंबर्स हैं यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स, और उसके बाद फिर एक्वेटिक की बात कर रहे हैं हम। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। बिल्कुल, अभी हमने बोला ही, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऊपर ही हमने बोल दिया यूकैरियोट्स। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर, मतलब कि टिपिकल सेल है। यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हैविंग टिपिकल यूकैरियोटिक कॉम्पोजिशन। सेल्यूलर कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूकैरियोट जैसी ही है। सब में है फ्लैजुला और सीलिया। यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल है। कोई कंपल्शन है, नहीं, कंपल्शन नहीं है। सम बोला है, ऑल नहीं बोला। फ्लैजुला और सीलिया के बारे में सम बोला है, ऑल नहीं बोला है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस, अब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सीलिया फ्लैजुला है, अब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेल का फ्यूज होना, यानी गैमीट्स का फ्यूज होना और जाइगोट का बनना, ये यहां पर होता है। एग्जांपल हम बहुत बढ़िया सा जानते हैं, वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, जो कि एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटिस्टा में ही आएगा, ठीक है। तो वहां पर जाइगोट बनेगा।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पहले कैटेगरी की, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन। कौन कौन? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन्स। हाँ प्रोटोजोन्स, है ना सभी लोग यहाँ पे। चलो, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड्स और प्रोटोजोन्स यहाँ पर होते हैं। हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट सबसे पहले। गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। सबसे पहले यहां पर भी बात किसकी हो रही है? मेंबर्स की। डायटम्स हैं और डेस्माइट्स हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, दोनों जगह मिलेंगे। यानी कि मेंबर्स हो गए, मेंबर्स के बाद हैबिटेट हो गया, मेंबर्स हो गए, मेंबर्स के बाद हैबिटेट हो गया। हैबिटेट कहां पर है? फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। They are microscopic and float passively in, obviously भाई यूकैरियोटिक हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं तो माइक्रोस्कोपिक तो होंगे, उसमें कौन सी बताने वाली बात है। बात ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स। और जो एक्टिवली स्विम करते हैं वो नेक्टॉन कहलाते हैं। ठीक है, प्लैंक्टॉन नेक्टॉन दो होते हैं, ये मतलब होते और भी हैं, लेकिन इन दो को याद रखो। तो प्लैंक्टन हो गए, प्लैंक्टन यानी कि फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ऊपर ऊपर हमने यू बैक्टीरिया में क्या लिखा था? मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में क्या लिखा था? मेजॉरिटी ऑफ देम आर व्हाट? डीकंपोजर्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैसे हैं यहां पर? कैसे हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। यहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, मेजॉरिटी में होती है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन। अब यहां पर सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, कैसी है सेल वॉल? टू थिन ओवरलैपिंग, सो बॉक्स लाइक। हाँ, तो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बाद आपको हैबिटेट याद रखना है। हैबिटेट के बाद फिर ये याद रखना है कि प्लैंक्टन की तरीके से रहते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में। मेजॉरिटी जो है वो फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल जो है टू थिन ओवरलैपिंग शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स की तरह। और यहां पर सिलिका का डिपोजिशन है। इस वॉल में क्या है? सिलिका। और सिलिका की वॉल हो जाने की वजह से जनरली अगर हम इतने डीप ओशियन में बात करें और यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसकी सेल वॉल में सिलिका का पाया जाना उसको ज्यादा स्टेबल करता है। अंदर ऑर्गेनिज्म मर भी जाएगा तो बाहर सिलिका रह जाएगा। ठीक है, और यही जो सिलिका है जब ये डिपॉजिट हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, इतना ज्यादा बन जाता है यूनिसेल्यूलर, ये इनकी डीनेचरेशन से, इनकी डेथ से, कि वो जो टीले होते हैं, ठीक है, ओशियन के फ्लोर पर वो जो पीक्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी यानी कि जैसे पॉलिश होती है, ठीक है, पॉलिश को आप जो है हाथ पे ऐसे लगाओ तो पूरी पूरी फिसल के फैल जाएगी, है ना, फैल जाएगी, वो ऑक्यूपाई कर लेती है पूरा एरिया जो है ना, एक दूसरे पे फिसलने वाली होती है। तो बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। अब यहां पर इसका सिग्निफिकेंस दे दिया एंड में, ठीक है, इसका क्या दे दिया? रोल दे दिया, सिग्निफिकेंस दे दिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस एक क्या हो गया? यही डायटमेशियस अर्थ वाला हो गया, और दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस वाला। यानी कि अगर फोटोसिंथेटिक की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो भाई चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन है ये। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो यूनिसेल्यूलर फोटोसिंथेट्स करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, यूनिसेल्यूलर, जो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका रोल दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी, यस। इसका सबसे ज्यादा वो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा वो है, वर्ड क्या होता था इसका? प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। वो तो ठीक है, नहीं ये क्या क्या कुछ वो बायोमास, बायोमास, बायोमास सबसे ज्यादा बायोमास नहीं। बायोमास की जब भी बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ट्री,
इकोसिस्टम देख लें तो उसमें ट्री का बायोमास सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब वहां पर हम पत्तियों को काउंट नहीं करने लगेंगे, वो नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। और नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, ट्री, ठीक है। वहां पर बर्ड्स बहुत सारे हैं, बर्ड्स पे एक्टोपैरासाइट बहुत सारे हैं, तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो भी, और बायोमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक ट्री का बहुत ज्यादा बायोमास है। तो इनका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बायोमास कम है। इन पर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो फिशेज हैं छोटी, ठीक है, फिर उनका इंडिविजुअल बायोमास ज्यादा है, और उन पर जो बड़ी फिशेस करती हैं उनका फिर बायोमास ज्यादा है। इस टाइप से जाएगा, इनका बायोमास नहीं है ज्यादा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हाँ, क्राइसोफाइट्स या गोल्डन एल्गी में हमने क्या पढ़ लिया, डायटम डेजमाइट्स, ये मेंबर्स होते हैं। हैबिटेट हमने पढ़ लिया, एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर हो या मरीन हो। प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, ये हैबिट पढ़ ली। मेजॉरिटी फोटोसिंथेट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटमेशियस अर्थ, इनकी सिलिका वॉल के डिपोजिशन से बिलियंस ऑफ अर्थ पे बनता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पे ये बनता है, ये होता है वॉल। डायटमेशियस जो वॉल है वो इस टाइप से होती है, होगी जैसे जैसे टू थिन ओवरलैपिंग वॉल्स हैं। इंडिस्ट्रक्टिबल, ये भी ये पॉइंट छूट गया, इंडिस्ट्रक्टिबल वाला, इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। रोल हमने देख लिया, डायटमेशियस अर्थ है, वहां से ऑब्टेन करते हैं इसको, क्या क्या इसके चीजें करेंगे, और फिर प्रोड्यूसर्स। डायटमेशियस अर्थ वाला पॉइंट हो गया और प्रोड्यूसर वाला पॉइंट हो गया, दो चीजें हैं यहाँ पे। क्राइसोफाइट क्लियर हो गई सबको। अब हम बात करते हैं 2.2.2, यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मरीन है, मोस्टली दे आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। अब यहां पर एक क्वेश्चन का पॉइंट, डाइवर्सिटी इन कलर किस में मिलेगा आपको, अमीबा में, पैरामीशियम में, प्रोटोजोन्स में, यूग्लिनॉइड्स में, या डेजमाइड्स में? नहीं, ये मिलेगा आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल्स। यहाँ पर ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके पास पिगमेंट होते होंगे, और वो जो पिगमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल हैं, इसलिए उनका जो पिगमेंट का कलर है वो सेल्स को अलग अलग कलर इंपार्ट कर रहे हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज, स्टिफ सेल्यूलोज। सिलिका सेल वॉल देखो, अभी अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स में पढ़ा था ना, वहां पर सिलिका की होती है, सिलिका डिपोजिशन होता है। ऑब्वियसली प्लांट सेल है बेटा, प्लांट लाइक सेल है तो वहां पर सेलुलोज होगा, लेकिन यहाँ पर सिलिका मेनली है। यहाँ पर क्या है, सेल्यूलोज प्लेट्स हैं, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स हैं ऑन आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, मोस्ट ऑफ देम। जबकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यू बैक्टीरिया में जनरली क्या पढ़ा था बेटा, कि सम ऑफ देम मे हैव फ्लैजिला, पढ़ा था क्या, ये रहा। They are characterized by the presence of flagellum and if motile then a flagellum, है ना, ये है ना, if motile then a flagellum is present। फिर बात आ जाती है सीधे डाइनोफ्लैजिलेट्स की, कि डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्ट, ये जो सम है, मोस्ट है, ऑल है, एक्सेप्ट दिस है, इस पर हमारी मेन निगाह रहनी चाहिए। So most of them have two flagella. Most of them have two flagella. One lies longitudinally. One lies longitudinally and other lies transversely in a furrow between the wall plates. यहां पर एक ट्राइसेरेशियम का मेरे ख्याल से एग्जाम्पल भी है, वो मतलब वो डायग्राम भी है। One lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. Wall plates के बीच में फरो डेवलप हो जाता है, वहां पर ये फ्लैजिला रिजाइड करता है। तो दो यहां पर फ्लैजिला होंगे, वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली और अदर ट्रांसवर्सली। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब यहां पर ये जो जैसे माइकोप्लाज्मा वाली लाइन थी,
जैसे मीथेनोजन वाली लाइन थी, वैसे ही यहाँ पर रेड टाइड्स वाली बात है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिनको हम गोनेलिक्स के नाम से जानते हैं, गोनेलेक्स, undergo such rapid multiplication that they make sea appear red. इसको रेड टाइड बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी एल्गल ब्लूम पढ़ा था, वैसा ही फिनोमेना ये है, रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो अब यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग टॉक्सिन। तो यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा और ये डेस्माइड्स या क्राइसोफाइट्स। तो जो टॉक्सिन वाली बात है वो याद रखेंगे। फिर डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ये याद रखेंगे। गोनियोलेक्स का नाम याद रखेंगे रेड टाइड्स के लिए। दैट्स इट, ठीक है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स हमने पढ़ लिया, सिलिका वाला, डायटोमेशियस अर्थ वाला। फिर हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया, मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट वाले होते हैं। रेड टाइड्स, यहाँ पर गोनियोलेक्स की बात करेंगे, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। आगे बढ़ते हैं, यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी, नॉट ऑल। अच्छा, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called as pellicle. Protein-rich layer, pellicle यहां पर होता है। और मुझे किसकी याद आ रही है? पैरामीशियम की। पैरामीशियम में भी पेलिकल होगा, नीचे ही तो है ये रहा, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स, तो इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल which makes their body flexible. They have two flagella, a short and long one. अब यहां पर बात ये है कि फ्लैजिला जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, मेनली किसकी बात कर रहे हैं? यूग्लिना की। और यूग्लिना जैसे ही जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑइड, ऑइड किसके लिए आएगा वर्ड? ऑइड किसके लिए आता है? लाइक दैट, ठीक है। यूग्लिना और यूग्लिना जैसे, यूग्लिनॉइड्स बोल दिया। तो पहली बात, यहां पर मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, स्टिल वाटर में रहते हैं, पेलिकल प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, पेलिकल प्रोटीन की बनी है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दो दे आर। अब यहां पर एक और बड़ी खास बात है जो क्वेश्चन का पॉइंट भी है, और वो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पर दोनों ही टाइप से ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर सकता है। इट मींस जब इसके पास फूड अवेलेबल हो तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, और जब इसके पास सनलाइट अवेलेबल हो एबंडेंट अमाउंट में तो ये फोटोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। अब ये क्वेश्चन का पॉइंट हो गया। In what circumstances the euglenoids behave as heterotrophs? Under what circumstances euglenoids behave as heterotrophs? हेट्रोट्रॉफिक एक्टिविटी कब परफॉर्म करते हैं? जब वहां पर सनलाइट नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पॉइंट हो गया। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। अभी स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था ये पॉइंट। स्टार्टिंग में हमने पॉइंट पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया से सिमिलैरिटी करते हुए ग्रीन प्लांट्स की, वहां पर भी क्लोरोफिल ए था, यहां पर भी जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए जैसे ही हैं, आइडेंटिकल हैं। एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम, दोनों यहां पर आ जाएंगे। ध्यान रहे कि यहां पर सीलिया है,
ठीक है, तो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स के बाद फिर हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद फिर हमने यूग्लिनॉइड पढ़ा, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग फ्लैजिला के साथ फ्लेक्सिबल इलोंगेटेड बॉडी होती है, पेलिकल जिसको हम बोलते हैं, और मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉफिक कहने का तात्पर्य क्या है? मिक्सोट्रॉफिक कहना मतलब, मिक्सोट्रॉफिक कहना मतलब कि इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मिक्स है, दोनों ही है। स्लाइम मोड की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, खाने पीने से शुरू। न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोफाइटिक है बेटा। सर। हाँ जी सर, इन्होंने बोला कि जब इनके पास सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फिर इन्होंने बोला जब इन पे सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये पूरे दिन खाने ही बनाते रहते हैं? बेटा, जो वो है ना, जितना लो कॉन्शियसनेस वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका रेपिटेशन साइकिल होता है, ठीक है। दे लिव फॉर रिप्रोडक्शन, ओके। और अगर यूनिसेलुलर की बात कर लें तो वहां तो आसपास जितना भी मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करना है, या फोटोसिंथेसिस करनी है, या इस टाइप का हेटरोट्रॉफिज्म शो करना है, फिर डिवाइड करना है, वो फिर वही शो करेंगे, फिर वो दिन भर वही करेंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे, इसी टाइप का चलता रहता है जी। न होमवर्क की चिंता, न रेसेशन का डर, न विदेश जाने की इच्छा, और ना ही एक जगह रहने की बोरियत। दे आर ऑलवेज हैप्पी। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. तो सेप्रोफाइटिक हैबिट की बात कर रहे हैं। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन होते हैं? स्लाइम माउल्ट्स। ये इनकी खासियत है, प्रोटोजोन नहीं होने वाले ऐसे, ना ऐसे क्राइसोफाइट्स थे, ना डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड, तो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। ये यूनिक है। कौन? स्लाइम माउल्ट्स। कैसे हैं? फंजाई लाइक। fungi like organisms. The body moves along decaying twigs, जो लकड़ियां नीचे गिरी रहती हैं, और बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स का ये कहने का मतलब नहीं है कि डिकेइंग ट्विग के ऊपर आपको स्लाइम मोल्ड चलता हुआ दिखाई देगा। नहीं, चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो डिकेइंग ट्विग्स हैं, जैसे जैसे और वो डीके होती जाएंगी, इनका मूवमेंट होता जाता है किस तरफ? फ्रेश की तरफ। फ्रेश मतलब कि जो लेस डिकेड है, ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर इनके पास है उस तरफ मूवमेंट इनका होता जाएगा। तो अलोंग बोला है, यानी किसके साथ ये मूव करते जाते हैं। डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स जहां जहां मिलती जाएंगी वहां पर ये बनते चले जाएंगे, मूव करते चले जाएंगे। एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन क्या होगा? They form an aggregation called plasmodium. Don't confuse it with the Plasmodium falciparum. ठीक है, अब वहां शाइजोगोनी बहुत होती है, 3 बार शाइजोगोनी होती है, ठीक है, तो इसलिए वहां एग्रीगेशन बहुत है, तो इसका पूरा नाम ही क्या रख दिया हमने? प्लाज्मोडियम। जबकि यहां पर हम एक्चुअल बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। तो ये एग्रीगेशन बना लेते हैं तो प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये ग्रो कर सकता है और सेवरल फीट तक फैल सकता है, ठीक है, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि डिकेइंग ट्विग्स क्या हवा में थोड़ी रहती है जो ऊपर फैलेंगी, नीचे की तरफ। ये क्या है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी वाला कंसेप्ट है ना, ये फंजाई में होता है बेटा, इसलिए स्लाइम माउल्ट्स को फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए, तो हम इसकी बात कर रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। द स्पोर्स possess ट्रू वॉल्स। यहां पर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये वॉल्स कैसी होती है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। काम कैसा है? सेप्रोफाइटिक। सेल कैसी है? यूकैरियोट, लेकिन काइटिन है नहीं, तो फंजाई में डाल नहीं सकते, तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर many years under adverse conditions. The spores are dispersed by air current.
कोई मैकेनिज्म और नहीं है। जैसे जो जो फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर्स निकलने का मैकेनिज्म फंजाई में होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर एयर करंट से ही है सिंपली। तो यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया उसको हम कंसाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो सेप्रोफाइटिक होते हैं स्लाइम माउट्स। दूसरी बात, इनका लोकेशन कहाँ पर है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो हमने देख लिया, लेकिन इनके न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, ठीक है। या हम बात कर लें हैबिटेट, वो क्या है। फिर सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा और एडवर्स कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बियर करेगा जिससे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ये वाला पॉइंट है। और एडवर्स कंडीशन के बाद स्पोर्स एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्राइसोफाइट पढ़ा हमने, क्राइसोफाइट के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद यूग्लिनॉइड्स, और यूग्लिनॉइड्स के बाद स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। थिन ओवरलैपिंग शेल कहां पर होगी, वो सोप बॉक्स कहां पर, क्राइसोफाइट्स, उसमें डेजमाइट्स होते हैं और क्या होते हैं, गोल्डन एली, हाँ, और क्या होते हैं, डायटम्स। और पॉलिशिंग में क्या यूज करते हैं, वो सॉइल सिलिका वाली, डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। और सिलिका तो पहले ही बोल दिया, सही बात है। सेल्यूलोज जो है वो किसके स्पोर्स में होंगे, स्लाइम मोल्ड्स के। स्लाइम मोल्ड डिकम्पोजर्स होते हैं, नहीं सैप्रोफिटिक होते हैं। तो बात तो सही हो गई। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या हो गया, हाँ सॉरी, सर भी सोचने लग गए, कमाल है। नोस्टॉक एनाबिना, ये कौन से टाइप के यूग्लिनॉइड्स होते हैं, सर नहीं होते वो यूग्लिनॉइड्स। हाँ, वो यूग्लिनॉइड होते नहीं, क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, सर सम होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी क्या है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की ऐसी यूनिक कंडीशन बताओ, यूनिक फीचर बताओ, 2 यूनिक फीचर बताओ उसके। सर एक तो वो ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन के बिना रह लेता है, और दूसरा सबसे छोटा होता है, they lack cell wall। हाँ, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। और फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनेगा या अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल में, क्योंकि फेवरेबल में तो वो होती है ना एसेक्सुअल, तो प्लाज्मोडियम जो है वो फेवरेबल में बनेगा या अनफेवरेबल में, फेवरेबल में प्लाज्मोडियम बनता है, और नॉन फेवरेबल में क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटोजोन की बात करते हैं, आ जाइए। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। यूग्लिनॉइड्स का मिक्सोट्रॉपिक आ गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेसिस आ गया, क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और स्लाइम माउल्ट का सेप्रोफाइटिक आ गया, प्रोटोजोन्स का हेटेरोट्रॉफिक आ गया, यानी कि ये एनिमल लाइक होते हैं। लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रोटोजोन्स या तो प्रेडेटर्स होते हैं या तो पैरासाइट्स होते हैं, बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इसीलिए पहले प्रोटोजोआ में रखा गया था, इसको फाइलम प्रोटोजोआ रखा गया था। देखिए, सबसे पहले है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड यानी कि अमीबा जैसे, ठीक है। कहां मिलेंगे, एक्वेटिक और मॉइस्ट सॉइल। या तो एक्वेटिक होगा, ये अगर टेरेस्ट्रियल होगा, ये पूछेंगे क्या ये टेरेस्ट्रियल होता है, हाँ टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन फिर फर्दर अगर और इन डेप्थ पूछ लेंगे तो मॉइस्ट सॉइल बताएंगे आप। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, इसीलिए अमीबॉइड है। अमीबा के पास होता है ना स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट, अमीबा एग्जांपल। मरीन फॉर्म है सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर कि ये प्रेडेटर होते हैं या तो पैरासाइट्स होते हैं। अमीबा जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं, इनका सबसे पहले हैबिटेट बताया है।
हैबिटेट बताने के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है बेटा। होलोजोइक यानी कि देखो ये कैप्चर कर रहे हैं ना, कैप्चर कर रहे हैं प्रे को, होलोजोइक है। और कैसा है? नीचे क्या लिख रखा है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक भी है। होलोजोइक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? अमीबा का। पैरासाइटिक में क्या एग्जांपल आ जाएगा? एंट अमीबा का। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करो, हाँ सिलिका शेल वाला मत भूलना। अमीबा जो मरीन स्पीशीज हैं, अमीबा की मरीन स्पीशीज भी हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज भी हैं। तो जो मरीन है वहां पर सिलिका शेल होगी। सिलिका शेल कनेक्ट करता है क्राइसोफाइट से, क्राइसोफाइट्स भी मरीन होते हैं, तो वहां से याद रखने में इजी है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और अब यहाँ पर लिशमैनिया और ट्रिपैनोसोमा को तो काउंट करना बनता ही बनता है। सर एग्जांपल वापस बता दो। ट्रिपैनोसोमा और लिशमैनिया, स्पेलिंग। लिशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा एंड लिशमैनिया। फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक फॉर्म causes diseases such as sleeping sickness, example trypanosoma. Leishmania काला आजार, डमडम फीवर। ट्रिपैनोसोमा सेसे फ्लाई, लिशमैनिया सैंड फ्लाई, फ्लैबोटोमस, सेसे फ्लाई। अच्छा ये लिखने हैं? ग्लोसिना पाल्पेलिस। नहीं 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 लिखने नहीं है, मैं याद दिला रहा हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पॉइंट्स हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स याद रखेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, they are aquatic। टेरेस्ट्रियल कौन हुआ है अब तक? अमीबॉइड्स, और वो भी मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। बाकी जो पैरासाइटिक है उनका क्या ही कहा जाए, वो तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हवा में तो तैरेगा नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्वेटिक हो गया। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग वाले हैं वो एक्वेटिक ही होंगे। हाँ जी। स्लाइम मोल्ड भी तो टेरेस्ट्रियल है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। यूग्लिना आएगा यूग्लिनोइड्स में, सीलिएटेड प्रोटोजोन में आएगा ये पैरामीशियम। दे हैव अ कैविटी, कैविटी को हम बोलते हैं गलेट। यस सर। स्वैलो करते टाइम गलत और सही का पता होना चाहिए। नाइस वन। बढ़िया था, बढ़िया था। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम में हमारे पास ये जो है ये गलत है, और यहाँ पर ये जो इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है इसको कहते हैं साइटोफेरिंग्स, और यहाँ पर बनती है वैक्यूल, और ये वैक्यूल प्रोसेस होते 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 फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से फिर यहाँ पर निकल जाएगा। उस दौरान जो भी खाना पीना होगा वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर। ये गलत हो गया, ये साइटोफेरिंग्स हो गया, ये वैक्यूल हो गई, और बाकी तो चारों तरफ ये है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। यहाँ पर गलेट के ऊपर यहाँ पर ये जो राउंड है, ये राउंड ऐसा है बेटा, ये ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा जिससे जो वाटर का जो फ्लो है वो अंदर की तरफ जाएगा, और वाटर में ही क्या है? प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। पैरामीशियम इसका एग्जांपल हो गया सीलिएटेड प्रोटोजोन का। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिया? अमीबॉइड पढ़ा हमने, है ना। अमीबॉइड में क्या पढ़ा? अमीबा और एंटामीबा। फिर फ्लैजिलेटेड में क्या पढ़ा? ट्रिपैनोसोमा लिशमैनिया। सीलिएटेड में पढ़ा हमने पैरामीशियम, एक और लिखना है तो लिख सकते हैं वॉर्टिसेला, बेल एनिमैलिक्यूल बोलते हैं उसको, वॉर्टिसेला।
वॉर्टिसेला। स्पोरोजोन, स्पोरोजोन की बात करते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं, कौन है? प्लाज्मोडियम। और वो जो स्पोर है हैप्लॉइड होगा और उसको वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट स्पोरोजोइट बोलेंगे, ब्लड की हेल्प से वो पूरी बॉडी में मूव करता है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, जिसको हमने कहा स्पोरोजोइट। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ने को नहीं मिलेगा बेटा, ये 11th के इसी चैप्टर में है, वहां पर सीधे स्पोरोजोइट से बोल देते हैं। यहाँ वहां ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शियस स्टेज बोल देंगे, लेकिन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है वो। स्पोर लाइक क्यों बोला है? क्योंकि अभी वो उसने मल्टीप्लाई नहीं किया है। अभी जब जाइगोट के बाद जब वो निकला है तब उसने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी जाके स्पोरोन्ट बनेगा, शाइजोन्ट जिसको बोलते हैं, तब। द मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज्यादा तकलीफ दे, शरारती, हार्मफुल, कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट है उसका। तो हमने क्या पढ़ा कि यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। और हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है वहां पर फ्लैजिलम भी हो। फ्लैजिलम अगर होता है तो आपको पता है मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस, इस टाइप से उसको बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हेट्रोसिस्ट होती है, हेट्रोसिस्ट के बाद फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन से यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होगा। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स, कुछ सिम्बायोन्ट्स और कुछ पैथोजेंस भी होते हैं। रिप्रोडक्शन बाय डिफिशिएंसी से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक हद तक होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और वो एनारोब होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ लिया, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। तो सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की यहाँ पर होती हैं। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ट, प्रोटोजोन के अंडर इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स मरीन, फ्रेश वाटर दोनों होंगे। माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली यानी कि प्लैंकटन की कैटेगरी में आते हैं। सिलिका शेल होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, तो डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है। बहुत सालों के बाद इनके एक्युमुलेशन से, जहां इनकी कॉलोनी होती है वहां पर डेथ होती रहती है और वो एक्युमुलेट होते रहते हैं, तो डायटोमेशियस अर्थ बन जाती है, जिसका हम इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। चीफ प्रोड्यूसर से नीट का क्वेश्चन पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स, पहली बात की फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये देखो ना, फ्री लिविंग भी तो है ये, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो पैरासाइटिक हो तभी उसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की कैटेगरी में रखेंगे, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो मेन वो रीजन नहीं है, बात ये है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये प्लांट लाइक है, वो एनिमल लाइक है, तो एक ही कैटेगरी में कैसे रख दें। रेड की बात हमने यहाँ पर की थी, गोनियोलेक्स की बात की थी। यूग्लिनॉइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। और पेलिकल होता है, यहाँ सेल वॉल नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, यूग्लिना इसमें आएगा। स्लाइम माउथ जो है सेप्रोफाइटिक होते हैं, प्लाज्मोडियम फेवरेबल, और प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है अनफेवरेबल में। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, इसलिए काइटिन नहीं होता, काइटिन नहीं होता तो फंजाई के साथ नहीं रख सकते, बाकी फंजाई जैसी हैबिट इसकी होती है। प्रोटोजोन्स में सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ होंगे, एनिमल लाइक हो गए। अमीबॉइड्स में अमीबा, एंटामीबा आ गया। फ्लैजिलेटेड में आ गया ट्रिपैनोसोमा, लिशमैनिया। सीलिएटेड में आ गया वॉर्टिसेला और पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स में आ गया प्लाज्मोडियम मेनली। ठीक है, तो इस टाइप से हमने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। ठीक है, ओके। तो किंगडम मोनेरा में क्या था? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या था? हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ठीक है ना। फिर यू बैक्टीरिया में क्या था? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या था? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटोसिंथेटिक में क्या था? साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोकैनाबिना। कीमोसिंथेटिक में क्या था? जो नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया को डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर होता है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा कौन? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में तो बहुत सारे आ गए, मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ पैथोजेंस और सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं। फिर माइकोप्लाज्मा और रिप्रोडक्शन वाला हमने पढ़ लिया। फिर आ गए हम कहा? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कौन कौन होगा? क्राइसोफाइट्स होंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स कैसे होंगे? अमीबॉइड्स होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे और
प्रोटोजोअन और सिलिएटेड सिलिएटेड। और प्रोटोजोन। चलो जी, ठीक है, गुड।